अंधी माँ की कहानी। अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डिब्बे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे ही डिब्बा लेकर स्कूल चला गया था। इसीलिए मैं चटनी का डिब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर लड़का बोला, तुझे पता नहीं है क्या, तू एक आँख से अंधी है। तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे अंधी का बेटा बोल रहे थे। फिर माँ बोली, ठीक है, मैं फिर से नहीं आऊँगी तेरे स्कूल में। तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा ले। पर लड़के को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। वह बोला, मुझे नहीं खाना, और वह गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा। ये सुन के उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने वह नाराज़गी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया। उसने आगे अपने बेटे को पढ़ाया। वह लड़का स्कूल में पहला आया। शिक्षण संस्थान ने उसके लिए सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया। लड़का तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ? वह बोला, नहीं। फिर लड़का कहने लगा, तेरी एक ही आँख है, तू मत आ। लड़के के शब्द सुनकर माँ को रोना आया, पर उस होशियार लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ से रहा नहीं गया। वह अपने लड़के का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वह स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही। अपने लड़के को माला पहनाते हुए देखकर वह बहुत खुश हो गई। लड़का घर आया तब उसकी माँ ने उसे कहने लगी कि बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने आई थी। माँ का कहना पूर्ण होने से पहले ही वह उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुझे कितनी बार मैंने मना किया था, मेरे स्कूल आया मत कर, फिर भी तू आई क्यों? उसको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दी। वह उसकी माँ को कभी समझ नहीं पाया। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी हुई। फिर उसकी पत्नी उसे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सास एक आँख से अंधी है। यह शब्द मुझसे सहन नहीं होते। बीवी के कहने पर दूसरों के घर के बर्तन घिस के बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने लड़के को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वह दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार मेरे बच्चों को देखना है। तुरंत उसको अपने लड़के और बहू के शब्द याद आने लगे कि तू अंधी है। वह बच्चों से मिलने का विचार मन से निकाल देती है, पर माँ तो माँ ठहरी, उसे रहा नहीं जाता। वह अपने लड़के से मिलने के लिए निकलती है। शहर में उसके बेटे के घर पहुंचती है तब उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे जाती है, पर उतने में उसकी बहू चिल्लाती है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाना। उसी वक्त उसका बेटा वहाँ आता है और कहता है कि तू इधर क्यों आई? माँ, चली जा यहाँ से। माँ को बहुत दुख होता है और वह जैसे तैसे अपने को संभालकर घर वापस आती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी उसके बेटे को फ़ोन कर कर बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए एक बार आकर उनसे मिल लो। लोगों की शर्म से वह लड़का अपनी माँ को मिलने के लिए निकला। वह माँ के घर पहुँचता तब पड़ोसियों ने कहा कि तेरी माँ परसों रात को मर गई। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी, पर तू नहीं आया। हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वह उसके आखिरी पल में भी तेरा नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दिया। लड़का फिर शहर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? अंधी मर गई। चाय पीते पीते उसने वह पैकेट खोला और देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। वह पढ़ने लगा, बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी भगवान के घर जाने का समय आ गया है, इसीलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तू जब छोटा सा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आँख चली गई थी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाबा तेरे इलाज के लिए अपने पास के सब पैसे प्रॉपर्टी खर्च कर डाले, पर वह सब तुझे आँख नहीं दे सके, इसीलिए मैंने मेरी एक आँख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आँखें आई तो मेरी एक आँख से आंसू आने लगे। बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे ही भरा का भरा रहा और लड़का माँ माँ कहकर जोर से रोने लगा। रोते रोते वह कहने लगा कि माँ, तूने तेरी
एक आँख मुझे दी थी, तू मेरे लिए एक आँख से अंधी हो गई थी। यह बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली, उससे भी ज़्यादा उसे सुखी रखने के लिए जीवन भर बिना एक आँख के रहने वाली माँ नहीं थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।